अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मसूद अवान और आप देख रहे हैं सिटी हाईलाइट CTV और प्रोग्राम का नेम है सितारों का रमज़ान। हमारे यहाँ जितने भी सितारे हैं उनको लेकर आ रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछते हैं कि उनका रमज़ान कैसे गुजरा है। इसी तरह हम कुछ सेलिब्रिटीज़ आपके सामने लेकर आए। आज भी एक बहुत खूबसूरत सितारा हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल मन्नान भट्ट। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका रमज़ान किस तरीके से गुजरता था और गुजरता है। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल मन्नान, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच दैट यू इनवाइट मी इन योर शो। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके शो पे आके। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और आपको रमज़ान मुबारक। कैसा गुजर रहा है रमज़ान मुबारक? माशाल्लाह मसूद भाई, वेरी गुड। शुक्र है अल्लाह का। ये एक ही माह होता है जो कि पूरी फोकस जो है रमज़ान की तरफ ही होते हैं। बेहतरीन बात की आपने। वैसे भी मौसम ज़रा थोड़ा अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा कभी कभी गर्मी भी आ जाती है, बीच में थोड़ी ठंडी हवाएं भी चल पड़ती हैं। अल्लाह पाक रहम और करम कर देता है हम पर माह रमज़ान के महीने में। बिल्कुल ये बताइए कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? प्रोजेक्ट्स ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में काम इससे पहले रमज़ान से पहले बड़ा अच्छा ठीक था। जो मार्च है ना वो ही काम समझे कि निकला है और लोगों ने काम किया है, खूब किया है। अप्रैल में फिर लॉकडाउन। मन्नान भाई, ये बताइए कि कमर्शियल्स में ज़्यादातर आप हमें नज़र आते हैं, ड्रामा की तरफ अभी तक आपने कोई अपना रुख नहीं किया। इसकी क्या वजह है? कमर्शियल्स हम देखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। जब भी किसी पठान की ज़रूरत होती है, किसी करैक्टर की, या बड़ा इंटेलिजेंट कोई ग्रेसफुल इंसान दिखाना होता है, तो वो आपका चेहरा सबसे पहले कमर्शियल्स में नज़र आता है। ये बस अल्लाह ताला का शुक्र है। असल में मसूद भाई, ड्रामा जो है वो मोस्टली तो कराची में बन रहे हैं और बहुत कम यहाँ पे बन रहे हैं। और ड्रामास की आई डोंट नो उसकी स्टोरीज क्या है, बात मुझे तो कभी तक कोई खास क्लिक नहीं की। वो ड्रामे की स्टोरीज जो है वो बड़ा मैं उससे डिसअपॉइंट हूँ। ड्रामास की जो स्टोरीज हैं, स्पेशली फैमिली ओरिएंटेड जो ड्रामा है, वो बड़े क्या कह सकते हैं, कंटेंट उनके वो वाले नहीं होते जो एक नया कंटेंट इंसान जब अपना डिस्प्ले करता है तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग। बहुत एक नई स्टोरी आप लेके आए और लोगों को इंस्पायर करें तो तब बात बनती है। पर वो आई डोंट नो, देखें, लेट्स सी। मुझे कोई अगर मौका मिला अच्छे ड्रामे में जरूर आई विल डेफिनेटली गो अहेड इंशाल्लाह। हम वेटिंग पे हैं कि आपकी एक मूवी आ रही थी जो कि एक ट्रू स्टोरी थी। हमारे एक जो वज़ीर आज़म हैं आजकल के, उन पे बन रही है। तो कब तक है उसकी? मतलब हम तो बड़ा वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि यार वो बायो है उनकी, वो इमरान खान साहब की। बिल्कुल। असल में हम इसी जो कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भी हम रिकॉर्डिंग पे निकले थे और नॉर्दर्न एरिया के कुछ शॉट थे। मूवी जो है कुछ काफी हद तक जो है रीशूट हुई है, क्योंकि अब मूवी 4K पे शूट हो रही है। इस वजह से बहुत से सीन्स हमें दोबारा करने पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से कंप्लीट है। इवन वॉइस ओवर भी डन है। सिर्फ अब टाइम ऐसा नहीं है कि मूवी को रिलीज किया जाए। इट्स नॉट ए गुड टाइम, क्योंकि अभी कोरोना टाइम की वजह से ऑलरेडी थिएटर बंद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ हो जाए मामला तो फिर इंशाल्लाह मूवीज की काफी लाइन लगी हुई है जो पेंडिंग में। वी आर वेटिंग एट। हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है। अब थोड़ा सा हम पास्ट की तरफ जाते हैं। बचपन का रमज़ान कैसा गुजरता था? क्या ख़ास एक्टिविटीज़ होती थी बचपन में? जो रोज़ा है वो किस तरीके से रखते थे? और क्या चिड़ी रोज़ा रखा था या पहला ही जो है वो बेहतरीन जो है रोज़ा रखा था? जब मुझे याद है, जब मुझे रोज़ा लगता था ना, तो मैं अब्बू को कहता था रोज़ा बड़ा लग रहा है। 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा, मुझे दोपहर का याद है। तो 7th क्लास में था तब से रोज़े रख रहा हूँ। तो मुझे याद है जब अब्बू को बताना कि मुझे रोज़ा लग रहा है तो वो कह रहे थे अच्छा अल्लाह ताला के नाम पढ़ो तो वो जो जन्नत के मेवे ना वो खाने को मिलते। तो मैं वो पढ़ने शुरू कर लालच में। तो जब पढ़े तो मैंने पूछा, मैंने कहा वो मेरा तो मुंह और खुशक हो गया है नाम पढ़ के, मेवे कहाँ है? तो तुम्हें वो तासीर मिलती रहेगी, तुम पढ़ते जाओ।
तो इस तरह के रोजे जो है ना गुजारे हुए हैं। मुझे याद पड़ता है एक दफा अपने मामू के घर में वहाँ पे छुट्टियां गुजारने जाते थे अक्सर अपने नानों के घर। तो मेरे मामू की ना राइस मिल है, हम उनकी मिल में सही। जाते थे, वहाँ पे उनकी राइस मिल थी, तो वहां से चावल लेके खा रहे थे। उनके बहुत चावल स्टॉक होते हैं, जैसे बहुत सारी ढेरियां लगी होती है ना चावलों की। सही तो कह इस रहे तरह हैं से आप, गोदाम जो बना होता है पूरा उनका। एग्जैक्टली उनकी बड़ी मिल थी, वो माशाल्लाह गवर्नमेंट सप्लाई थे। और अभी भी है, अभी भी उनकी बट राइस मिल के नाम से नारोवाल में। तो नारोवाल के चावल तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं। बहुत मशहूर। तो वहाँ पे मैं फिर रमजान में जब हम जाते थे तो वहाँ से ऐसे ही चावल उठा के खा लेने, तो फील ही होता था कि ओए हो मेरा रोजा टूट गया। तो मैंने बाद में पूछा किसी से कि इस तरह रोजा तो नहीं टूटा, तो किसी ने बताया नहीं रोजा नहीं टूटा तुम्हारा, अगर तुम्हें नहीं पता था तुमने खा लिए तो ये रोजा टूटा नहीं होता। तो आज तक आपने जो आप ऐसा ही है, बचपन की शरारतें होती हैं और ये चिड़ी रोज़ा रखना या थोड़ा सा मुंह को तर कर लेना और इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम बच्चे जब बचपन में थे तो लगे रहते थे। आपने अपने फादर की बात की, मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि कोई भी जो चीज़ है उसका अल्टरनेटिव अगर आप अल्लाह की याद में लगा लें, ज़िक्र में लगा लें, तो वो यहाँ तो शायद उसका फल मिलता ही मिलता है, लेकिन वो फल आपको आखिरत में भी मिलता है। तो ये बचपन में जो एक्टिविटीज़ थी, बड़े एक रस्म व रिवाज रखते थे, रवायात होती थी कि बच्चों को सिखाया जाता था कि आप नमाज साथ पढ़ने चलें, कुरान पाक पढ़ें बैठकर, दस्तरखान पे एक तदरीस का अमल होता था। अब वो क्या देखते हैं, अब वो चीज़ें रहती हैं या अभी भी ख़त्म हो गई, या आप अपनी आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे? एक होता था शबीना, आपको याद होगा रात को। हाँ जी याद है, मैंने खुद कभी कभार पढ़ा था। तो वो शबीना काफी देर तक हम खड़े रहते थे, पूरा पूरा सपारा वो एक ही रकात में पढ़ते थे। तो मुझे वो याद है कि वो हम पढ़ते थे, और वालिद साहब के साथ जाना, कभी वो वहीं पे रहना और हम पहले आ जाना, लेकिन वो जरूर अपना पूरा शबीना पढ़ के आते थे। तो वो अब नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बात हो गई है, वो चीजें अब नहीं है। शबीना तो होता ही नहीं है, बल्कि कई लोग तरावीह जो है वो भी बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते। थोड़ा सा कह सकते हैं कि कोरोना टाइम की वजह से भी लोग थोड़ा अवेयर उनके अंदर है कि वो जरा केयरफुल रहते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है और SOPs, इस वजह से भी शायद कई लोग नहीं जा रहे, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, ऐसा है कि वो वाली चीजें नहीं हो सकती, और अगर नहीं हो रही, फिलहाल नहीं हो रही, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन हमें अपने रस्म व रिवाज को और अपनी सकाफ़त को, जो हमारी इस्लामी है, जो हमारे पाकिस्तान की रस्म व रिवाज है, उसको लेकर चलना है। अच्छा ये बताइए, बचपन में ऐसा क्या ख़ास करते थे जिसे आज मिस करते हैं स्पेशली? पतंगबाजी। पतंगबाजी सही, रमज़ान में पतंगबाजी, बहुत पतंगबाजी करते थे मैं। मुझे याद है मेरी तो डोरे, मेरी पतंगे फाड़ देते थे बापू। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उनकी ये सब चीजें अच्छी लगती थी। वो फाड़ देते थे, मैं फिर इकट्ठी कर लेते थे, फिर मुझे पास और ज्यादा मटेरियल हो जाती, वो जला देते थे वो चीजें। तो वो एक अच्छी एंटरटेनमेंट थी। अब आके वो एक कातर डोर बन गई है। वो कातर डोर ना होती तो पहले तो डोर ऐसी नहीं होती थी जो कि किसी की गर्दनें काटते, ऐसा कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। तो इसमें ज्यादातर जिम्मेदार काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, जिन्होंने ऐसी डोर को अलाउ किया और वो लोगों तक पहुंची और आगे फैल दी गई। और इसमें हो सकता है इंडिया की कोई चाल भी हो, क्योंकि वो धागा यहाँ पे नहीं बनता था। ये जो अभी जो केमिकल का धागा है वो बाहर से ही आता था। धागे वैसे भी इनकी डोरें बाहर से ही आती थी, तो 5 नंबर और 40 मीनार और 2 टिकट और इस तरह की डोरें होती थी, मुझे भी स्टिल आई रिमेम्बर। तो अब वो नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, वो एक लोगों की गेट टुगेदर भी थी, फैमिली भी इकट्ठी हो जाती थी, दोस्त अब एक दूसरे को मिलते थे जाके, एक घर में एक अच्छा सा समय बन जाता था। लेकिन आई डू मिस दैट। एक बहुत अच्छा त्यौहार था, और इस त्यौहार के बहाने आप जैसे कह रहे हैं पूरी फैमिलीज़ मिलती थी।
बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, स्पेशली लाहौर में टूरिज़्म होता था, और इस तरह के त्यौहार आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और उन त्यौहार को अगर वो चल भी रहे हैं तो उनको इतना इल्लीगल बना दिया गया है कि वो कर ही नहीं सकते। हम बचपन में बहुत हमें डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। ये पतंगबाजी, गेम्स में खेलने जाना, स्कूल लाइफ से हटकर जब आपको रेस्ट मिलता था, हम ये चीज़ें करते थे। अच्छा, ये बताएं कि इसी रूटीन को आगे लेकर चलते हैं। छोटे होते हुए जब आप स्कूल कॉलेज में थे, उस वक़्त रमज़ान में क्या रूटीन होती थी पतंगबाजी से हट के, क्योंकि वो तो हर बंदे की एक चीज़ चलती है। सेम वही। अब बात का ट्यूशन तो मैं नहीं पढ़ता था, ऑनेस्टली मैं बताऊं। मैं स्कूल से घर आना और घर आके खाना शाना खा के मैं छत पे ही होता था ज़्यादातर। मुझे ये बचपन की बातें याद है कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं छत पे गुजारता था, हमेशा ऊपर देखते रहना, स्काई पे। कबूतरबाजी तो नहीं करते थे जी? कबूतरबाजी तो नहीं करते थे? नो नो नो, कबूतरबाजी नहीं, वो मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन पतंगबाजी मुझे बहुत पसंद थी शुरू से, ये बचपन से। और क्रिकेट खेलना चलता था, लेकिन ज्यादातर पतंगबाजी। और फिर आहिस्ता मैं आई थिंक 10th क्लास के बाद आया एक्सरसाइज की तरफ। आर्नोल्ड को देख के बड़ा मुतासर हुआ, उसकी मूवी देखी कॉनन द बारबेरियन अपनी 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद। तो फिर मैं आहिस्ता उसी तरह बनने की कोशिश करनी। मैंने फिर एक्सरसाइज ज्वाइन की, कैसे जिम जाते हैं ज्वाइन किया। आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैंने प्रॉपर ज्वाइन कर लिया जिम में। तो वहाँ से एक ब्रूस ली से मुतासर हुआ। फिर आजकल तो मैं बहुत से हीरो से मुतासर होना शुरू कर दिया। ब्रूस ली था, उन्होंने मुझे काफी मूवीज हिट थी, और आर्नल्ड बहुत सी मूवीज। प्रेडेटर थी, टर्मिनेटर 2 आई, टर्मिनेटर 1 आई पहले। इसी तरह की बहुत सी मूवीज को मैं देखना शुरू करी। तो और एक्सरसाइज अच्छी बात है, इंस्पायरेशन तो होनी चाहिए। और इंस्पायरेशन पहले के दौर में हीरोज़ होते थे, चाहे वो आपका स्कूल लाइफ का हो, कोई टीचर क्यों ना हो, कोई आपका कोई फिल्म एक्टर या कोई टीवी एक्टर क्यों ना हो। पहले लोग हीरो सेलेक्ट करते थे, इंस्पायरेशन लेते थे। अब हमारे यहाँ मेरे ख्याल में शायद हीरोज़ ही नहीं है, इसलिए हमारा जो मुआशरा है वो किसी सब्जेक्ट को या कोई मोटिवेशनल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये बताइए कि रमज़ान में ऐसा का क्या ख़ास पसंद था दस्तरख़्वान पे जो आप कहते थे कि सहर अफ्तार में होना चाहिए, और आज भी उस चीज़ को आप कंटिन्यू करते हैं कि वो जो चीज़ है, वो ख़ास पसंद जो है वो दस्तरख़्वान पे होना ज़रूरी है? बहुत पहले ये समोसे पकोड़े वगैरह अच्छे लगते थे, अब नहीं अच्छे लगते। अब ये चीजें, क्योंकि आप देखिएगा जितने सबसे ज्यादा रश इस वक्त हॉस्पिटल्स में है, यहाँ ये जो क्लिनिक्स हैं खुले हुए डॉक्टर्स के, वहाँ पे क्यों है? ये नहीं वजह कोरोना, ये वजह है कि उनके गले खराब हैं। और गले खराब की वजह क्या है? सोडास, समोसे पकोड़े जो पहले नहीं खाए, लेकिन इस माह के पूरे साल के इस माह में खूब खाए होंगे, और वो गले खराबी की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। तो मैं खुद भी इन चीजों से गुजरा हूँ, तो मैं अवेयर हूँ। नो पकौड़ा, नो समोसा, नो इवन कोल्ड ड्रिंक, इवन मैं नहीं खाता था। पहले ये चीजें जरूर होती थी, फिजी ड्रिंक्स और ये वो, इवन चटपटी चीजें, ये चाट मसाला, जो दही भल्ले वगैरह, ये चीजें होती थी। अच्छा मनान, पसंद की बात तो हो गई आपको। उस दौर में हर बंदे को समोसे पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद होती, बिकॉज अब वो प्योरिटी नहीं रही। पहले देसी घी में चीज़ें बनती थी, बड़ी हर चीज़ प्योर होती थी, चाहे वो बेसन हो, कुछ भी हो। अब जो है वो केमिकल से मिली हुई चीज़ें और मिलावट वाली हैं, इसलिए शायद वो अफेक्ट करती हैं हमारे ऑर्गन्स पे, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्या ख़ास बनाते थे आप किचन में जो आपका दिल करता था कि यार ये चीज़ मैं खुद पकाऊं, या बड़ा आप उसमें एक्सपर्ट हैं जो आज भी आप उस लिहाज से बनाते हैं? मुझे मटन कढ़ाई बहुत पसंद है। ओह, मटन, और आजकल तो मटन वैसा मिल नहीं रहा। मटन पहले दौर में अच्छा था। अब तो हमारे यहाँ मटन कुछ और हो गया था ना, बीच में एक दौर चला था मटन की जगह कुछ और ही मिल रहा था, तो लोग खाई जा रहे थे, और वो बड़ा मीम्स भी बहुत बनी थी उसके ऊपर। तो एग्जैक्टली लॉरियो तुसी की खाते हो? क्या खा चुके हैं, वो मटन समझ के खाते रहे। नहीं, बाहर से नहीं, मैं घर में अच्छा खाना बनता था, तो घर के खाने को ज्यादा प्रायोरिटी दे। सबसे अभी रमज़ान में भी कोई स्पेशल रमज़ान से रिलेटेड कोई चीज़ किचन में खुद कुक करते हैं? नहीं, आजकल नहीं। आजकल हाँ, फ्रूट जो है वो मैं खुद लेके आता हूँ, और फ्रूट मैं खुद काटता भी हूँ। अभी भी मैं एक एप्पल पड़ा होगा,
एप्पल मेरा फेवरेट है, और साथ आजकल मेलन जो है वो साथ ले लेते हैं। ये थोड़ा सा एनर्जी समझिए कि सप्लीमेंट है, जो कि ज़रूर आपको लेना चाहिए आफ्टर इफ्तार। ऐसे ही बहुत हेल्दी फूड और न्यूट्रिशन से पूछ के जो चीज़ें करनी चाहिए आप, क्योंकि बॉडी बिल्डर भी हैं और एक्टर भी हैं हमारे शोबिज़ में, आप मॉडल भी हैं, क्योंकि आपको अपनी बॉडी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और इस तरह की जो है वो हाइजेनिक चीज़ें जो है वो आपको खाने को होती हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, शोबिज़ में हम काम करते हैं, शोबिज़ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। हमारी आवाम ये समझती है कि वो इन इबादतों से और इस माह मुबारक से वो थोड़ा किनारा कशी करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, या आपके जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं वो इस चीज़ को करते हैं, इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, अपने काम को भी साथ साथ लेकर चलते हैं? बेसिकली इसका अजर तो अल्लाह ताला ने देना है आप ही को जी। और इसको कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उसको अनोखे करते हैं। जो छुपके करता है और आराम से करता है, बजाय ढोल ढमक्का लोगों को दिखा के थोड़ी करना चाहिए। वैसे इसको आराम से खुद सुकून से जाए, कैप पहने या कुछ भी पहने और मास्क पहने और मस्जिद में जाए, नमाज पढ़ के घर आ जाए। बेशक आप फर्ज वहां पे पढ़े, घर आके सुनते पढ़े, ये भी सुन्नत है। तो लोग करते हैं, कुछ लोग ओपनली चलते हैं, कुछ लोग घर में इबादत कर लेते हैं। आजकल के जिस तरह का टाइम जा रहा है, घर में आप पढ़ सकते हैं, फर्ज नमाज भी पढ़ सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी हमारे यहाँ शोबिज़ के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो फिर गोगल्स भी लगा लेंगे, ग्लासेस भी लगा लेंगे और मास्क पहन के वो मार्केट्स में भी चले जाएंगे, सेल्फीज़ भी बनेंगी, इसी बहाने फ़ैन्स भी इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ लोगों को इस तरह का है खैर से शौक। अच्छा ये बताइए मनान कि हमारा जो ये माह मुबारक है, क्या ये सिर्फ़ इबादत की हद तक हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, या इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा करना चाहिए? और एक्स्ट्रा बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए, यानी उसमें आप चैरिटी आ गई। सबसे पहले किसी गरीब को, भूखे को खाना खिलाना इस माह में बहुत ज्यादा अजर है। इस माह में रमजान में अगर आप भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को, उसका दुगना तिगना चुगना स्वाब है आपको, और वो आपकी जिंदगी के बाद भी उसका अजर आपको मिलता रहता है। 3 चीजें एक अपनी औलाद, एक वो बात जो आपने किसी के फायदे के लिए की हो, जो जैसे कि मशवरा देता किसी को, और एक ये सदका खैरात का अजर भी आपको आपकी जिंदगी के बाद मिलता रहता है। तो मेरा बड़ा पक्का दलील है कि आपको इस माह में ज्यादा से ज्यादा चैरिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे आप छुप के करें, आपके बाएं आपको पता न चले, आप बाएं हाथ से दें, तो ये बात दुरुस्त है। जरूरी नहीं आप उसकी, बिल्कुल ऐसा ही करने का कहा गया कि अगर आप जी ऐसा ही कहा गया है करने का कि अगर आप कोई सदका खैरात कर रहे हैं तो जिस हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आज वो सेल्फीज़ बननी है और वो पोस्ट होनी है और ये होना है और वो होना। खैर हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो सोसाइटी ही बड़ी अजीब हो गई है। मुझे एक चीज़ बताएं, ऐसा क्या ख़ास करना चाहते हैं आप अपने तौर पे आवाम के लिए, आम आवाम के लिए, जिससे फ़लाह का काम हो इस माह मुबारक में भी और इस माह मुबारक से हट के भी? कुछ सोचा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाहता हूँ, मैं अपनी बर्थडे वही करता हूँ। अब मैं बर्थडे अपनी घर में बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट करके किसी को कहीं कुछ नहीं करता। मैं केक ले जाता हूँ, और वो जो अक्सर आपने देखा होगा जो टेंट लगा के लोग रह रहे हैं बड़ी मुश्किल से, झुग्गियों में कहते हैं, झुग्गियों में, एग्जैक्टली वहाँ पे, ये पास ही चाइना स्कीम के उस तरफ काफी लोग रह रहे हैं। वो मैं जब भी गुजरता हूँ वहाँ से, क्योंकि हमारा एक और घर है उस तरफ आलिया टाउन वाली साइड पे, तो रास्ते में वो पड़ते हैं, तो वो बड़ा आता है कितने लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो जो कुछ कर सकते करते हैं। मैं अपनी बर्थडे घर में नहीं सेलिब्रेट करता, मैं उधर ले जाता हूँ केक जाके उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता, तो मुझे बड़ा खुशी होती है। मैं तो वो पोस्ट देखता भी रहता हूँ और मैं तो बड़ा उस चीज़ में खुशी का इजहार करता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि लोगों को इस तरीके से अपना लिविंग स्टाइल रखना चाहिए। अच्छा मनान, कोई ख़ास पैगाम आप आवाम को देना चाहें, जिस तरह का आजकल सिनेरियो चल रहा है, जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह की इंसानियत पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं, या कोई ख़ास ऐसा जिससे लोगों को जो है वो मोटिवेशनल कोई लेसन मिल सके?
सनसनी मत फैलाएं, सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करें। बहुत यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए डिसइंफॉर्मेशन लैब, डिसइंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स पकड़े गए कि नहीं, यहाँ पे सनसनी मैं बताता हूँ। सबसे पहले सनसनी ये फैलाएगी कि शायद इमरान खान कोरोना को इसलिए लेके आया कि उसने ज़कात इकट्ठी करनी है, रमजान अभी आ रहे हैं। फेब में मैं ये खुद कानों से सुनी है लोगों के मुंह से, और आज देख लें, मैं उनको समझाया, मैंने कहा आपके पास क्या प्रूफ है इन बातों का कि वो इसलिए आपको ये कोरोना थर्ड वेव का कह रहा है कि जो रमजान आ रहे हैं उसमें उसको ज़कात चाहिए। आपकी ज़कात का उसको क्या फर्क पड़ेगा? जहाँ इस तरह की सनसनी फैलाई जा रही है। अभी रिसेंटली जो TLP का जो भी सिनेरियो बना है, एक क्राइसिस आया है, उसके अंदर भी बहुत से बंदे मर गए जी, ये हो गया वो हो गया, बहुत सनसनी फैलाई जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है। इवन कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी डराया जा रहा है। जब टाइफाइड की वैक्सीन लगी है छोटे छोटे बच्चों को, तब भी बहुत ज्यादा सनसनी फैलाएगी कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे तो मर हो गए हैं। तो ये सनसनी मत कान धरें। जब ये डॉक्टर अक्सर कोरोना पेशेंट पे डाल देते हैं जी, ये कोरोना में डाल दे, 2.5 लाख में से ले लो और ये पेशेंट कोरोना में डाल दो। कौन देता है डेड बॉडी को लाखों रुपए में बेचते? मुझे समझ तो बाहर है, ये सनसनियां फैलाई जा रही हैं। और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है बिल्कुल दिमाग से खाली है, बहुत जल्दी लग जाते हैं इन बातों पे। जिस बातों को क्वेश्चन करते कि ये आपने कहाँ पे सुना और कहाँ पे देखा, अपनी आंखों से देखा, ये क्वेश्चन भी नहीं करते, वो बिलीव कर लेते हैं उन बातों पे, फिर आगे इसी तरह फैलाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो रही है बट अनएजुकेटेड हो रही है। जिसको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है वो सुनी सुनाई बातों पर ही चीज़ को लेकर चल पड़ती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करके, और आपकी बचपन की और शोबे से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सुन के, और हमारी आवाम को भी ये चीज़ पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर मुसीब भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी व्यूअर्स, होप सो आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और सेलिब्रिटीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स। फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।